नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ सेशंस में हम फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग की दुनिया में उतर रहे थे। यह एक फैसिनेटिंग फील्ड है जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने सीखा है कि लार्ज डेटा सेट्स में इन रिकरिंग पैटर्न्स को कैसे खोजें और उन्हें इफेक्टिवली एनालाइज कैसे करें, और चर्चा की है कि वे कितने वैल्यूएबल हो सकते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानने से बिजनेसेस को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। जैसे जैसे डेटा माइनिंग टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के एप्लीकेशंस अपने ट्रेडिशनल यूजेस से कहीं आगे बढ़ गए हैं। अब हम इन्हें नए और इनोवेटिव तरीकों से उपयोग कर रहे हैं। जो पहले सिर्फ मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए यूज होता था, अब हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और यहां तक कि सोशल मीडिया एनालिसिस जैसे अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई हो रहा है। इन फील्ड्स में डेटा ड्रिवन इनसाइट से बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। तैयार हो जाइए यह देखने के लिए कि कैसे इस पावरफुल टूल का उपयोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और विभिन्न डोमेन्स में डेटा से फैसिनेटिंग इनसाइट्स प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डेटा की शक्ति को हार्नेस करके आप अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के कुछ एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस के बारे में। इमेजिन कीजिए, एक डॉक्टर किसी बीमारी का पहले ही पता लगा लेता है मरीज के सिम्टम्स में पैटर्न्स देखकर, या एक बैंक अनयूजुअल पैटर्न्स को पहचान कर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की पहचान कर लेता है। दैट्स द पावर ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इन एक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है। Before we jump into the exciting applications, let's quickly recap करें कि frequent pattern mining असल में क्या है। यह एक टेक्निक है जो डेटा में recurring patterns या item sets को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। याद रखें, यह उन item sets या patterns को डिस्कवर करने के बारे में है जो हमारे डेटा में बार बार पॉपअप होते हैं। यह टेक्निक डेटा साइंटिस्ट्स और एनालिस्ट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। रिटेलर्स ने इस टेक्निक का यूज ये समझने के लिए किया था कि कस्टमर्स अक्सर कौन से प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदते हैं। इससे उन्हें कस्टमर बिहेवियर को बेहतर समझने में मदद मिली। इससे उन्हें स्टोर लेआउट्स को ऑप्टिमाइज करने, टेम्पटिंग प्रोडक्ट बंडल्स बनाने और अंततः सेल्स को बूस्ट करने में मदद मिली। यह टेक्निक रिटेल इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हुई है। वेबसाइट्स पर यूजर बिहेवियर को समझने से लेकर पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स का प्रिडिक्शन करने तक, फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग विभिन्न सेक्टर्स में एक वर्सेटाइल टूल बन गया है। इसका उपयोग हेल्थ केयर, फाइनेंस और इवन सोशल मीडिया एनालिसिस में भी किया जा रहा है। मार्केट बास्केट एनालिसिस तो सबसे ऑब्वियस एप्लीकेशन है, जिसमें रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स के बीच का एसोसिएशन देखते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट भी फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग यूज करते हैं ताकि वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स को इंप्रूव कर सकें। एग्जाम्पल, अगर आपने Amazon पे एक प्रोडक्ट सर्च किया और आपको कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट सेक्शन दिखता है, तो यह फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का एक एग्जाम्पल है। चैप्टर 4, हेल्थ केयर। फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत यूजफुल हो गया है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस टेक्निक का यूज डिजीज डायग्नोसिस में करते हैं ताकि वो पेशेंट के सिम्टम्स और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके अर्ली डायग्नोसिस कर सकें। एप्लीकेशन इन ड्रग डिस्कवरी। फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का यूज ड्रग डिस्कवरी में भी हो रहा है, जहां रिसर्चर्स देखते हैं कौन से कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ बार बार रिएक्ट करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। Chapter 5, Fraud Detection. In this chapter, we delve into the critical role of fraud detection in the banking and finance sector. बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का एक मेजर यूज फ्रॉड डिटेक्शन में हो रहा है। यह टेक्निक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एनहांस करने में मदद करती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ट्रांजैक्शन डेटा का एनालिसिस करके ऐसे फ्रॉड पैटर्न्स को डिस्कवर करते हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। यह प्रोसेस उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटीज को जल्दी आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर के ट्रांजैक्शंस एक स्पेसिफिक पैटर्न में होती हैं और अचानक वो ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ पैटर्न होती हैं, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है फ्रॉड के लिए। यह अनॉमली डिटेक्शन का एक क्लासिक केस है। फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग से बैंक्स इस एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट करके अर्ली एक्शन ले सकते हैं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच उन्हें पोटेंशियल फ्रॉड्स को रोकने में मदद करती है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं। चैप्टर 6, वेब यूसेज माइनिंग।
फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का एक और एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है वेब यूसेज माइनिंग, जिसमें वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स के ब्राउजिंग बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं ताकि उन्हें पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाया जा सके। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस आपको रिकमेंडेशंस देती हैं बेस्ड ऑन आपके प्रीवियस व्यूइंग हिस्ट्री और पैटर्न्स। चैप्टर 7, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का यूज करते हैं ताकि वो यूजर्स के इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स का एनालिसिस कर सकें। इससे वो पॉपुलर ट्रेंड्स, वायरल पोस्ट्स और यूजर बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एग्जाम्पल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज अपने यूजर्स के लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स का फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालाइज करके देखते हैं कि कौन से कंटेंट ज्यादा एंगेज कर रहा है और उसी बेसिस पे आपको टेलर्ड कंटेंट शो करते हैं। चैप्टर 8, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग का यूज हो रहा है टू डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी और सिक्योरिटी ब्रीचेस। By analyzing frequent patterns of normal network traffic, organizations can identify deviations that may indicate a security threat. Example, अगर एक नेटवर्क में frequent pattern होता है, specific data packets का flow, और एक abnormal packet flow detect होता है, तो system automatic alert generate कर सकता है। Chapter 9, Bioinformatics। Bioinformatics में भी frequent pattern mining का काफी बड़ा रोल है। यह टेक्निक जीन्स, प्रोटीन सीक्वेंसेस और बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस में यूज होती है ताकि इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को डिस्कवर किया जा सके जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस या डिजीजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स जीन सीक्वेंसेस का फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालाइज करके देखते हैं कि कौन से जीन्स एक स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड हैं, जिससे उन्हें उस डिजीज के ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में मदद मिलती है। चैप्टर 10, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग के एक्सटेंडेड एप्लीकेशंस अलग-अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फ्रॉड डिटेक्शन हो या वेब यूजेज एनालिसिस। फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को माइनिंग करके हम डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। फ्रॉम पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस टू ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल डिस्कवरीज, फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इज शेपिंग द फ्यूचर इन रिमार्केबल वेज। अगले लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी एडवांस्ड डेटा माइनिंग टेक्निक्स। So, as we've seen, frequent pattern mining isn't just some abstract concept. From understanding customer behavior to fighting fraud and even unlocking the secrets of our DNA, the possibilities with frequent pattern mining are vast and constantly evolving. I encourage you to explore these applications further. Think about how you might use this technique in your own field, and stay tuned for our next lecture, where we'll continue our journey into the fascinating world of data mining.